तो कल का सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज कल जो है ना हम लोगों ने अम्ल के बारे में जाना और अम्ल के प्रकार के बारे में जाना। मालूम है सबको अम्ल कैसा होता है? कोई बताएगा? फिर मुंडे नहीं हिलाओ, बताओ। लड़का लोग पूरा पहले है क्या रे? कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ वेरी गुड। हाँ सही बोला है क्या? चलो ठीक है। तुम लोग कम से कम बोलो, कम से कम तुम लोग बोलो। तुम लोग बोलता ही नहीं है। ठीक है 7 से कम होता है किसका? अम्ल का। अब क्षार करने पड़ते हैं। क्षार को क्षारक भी बोलता है लोग। देखो क्षार क्या है? क्षार जो है ना एक ऐसा रसायन है जो स्वाद में कड़वा होता है। वो था खट्टा, ये रहेगा कड़वा। ठीक है। और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब लिटमस पत्र क्या होता है मालूम? ये होता है एक साइंटिस्ट लोग जो है ना अपने लैब में रखता है एक पेपर। ठीक है। वो मतलब ऐसा बनाता है एकदम पतला पतला रहेगा ऐसे करके। या फिर आप लोग के स्कूल के साइंस लैब में भी होगा। रंग में लाल रहेगा। रंग में क्या रहेगा? लाल। और कड़वा टेस्ट का जो भी मतलब पदार्थ है, जो भी खाने में कड़वा लगता है, मान लो करेला हो गया है ना, चाहे और भी कड़वा चीज देख लो, कच्चा फल वगैरह हो गया। ठीक है। उसमें अगर इसको डुबोएंगे ना तो क्या होगा? लाल वाला नीला हो जाएगा। मान लो ये लाल है तो ये नीला हो जाएगा। ठीक है। डुबाने के बाद इसका पीएच स्केल जो होता है वो 7 से अधिक होता है। अम्ल का जस्ट उल्टा। अम्ल क्या था? 7 से कम था ना। अम्ल 7 से कम था और ये 7 से अधिक रहेगा। क्षारक के प्रकार देखो, प्रबल और दुर्बल 2 प्रकार के होते हैं क्षारक। प्रबल क्षार को हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है? ये वैसे क्षार होते हैं जो जल में यानी कि पानी में घोले जाने पर OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड्स को बोलते हैं पूर्णतः वियोजित करता है। मतलब इसमें पानी में घोलने से OH आपको मिलेगा पूरी तरह से, मतलब मात्रा इसका अधिक रहेगा, है ना। मात्रा क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ऐसे ही पढ़ते हैं ना प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। पूर्णता होती है। अब देखो वैसे ही यहाँ क्या है? दुर्बल क्षार। इसमें क्या है कि वे क्षार होते हैं जो जल में घोले जाने पर OH यानी हाइड्रोक्साइड आंशिक रूप से वियोजित करता है, मतलब ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत मिलेगा इसका अंश। जिसमें हाइड्रोक्साइड OH आयन जो है वो कम होगा वो दुर्बल, और जिसमें अधिक होगा वो प्रबल। ठीक है। और क्षार का जो स्पेशली अगर आप लोग अगर इसको पता करोगे, साबुन और सरफ से अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाथ धोते हैं चाहे कपड़ा धोते हैं, तो क्या आता है? हाथ उसका झाग निकलता है। झाग से आता है फिसलन। जैसे ही हम लोग झाग को साफ कर देते हैं, पानी से धो लेते हैं, फिर आ जाता है एकदम पूरा टाइटपन आ जाता है, मतलब पूरा एकदम रूखापन, है ना। कपड़ा धोने के लिए क्या यूज करते हैं? सर्फ। सर्फ क्षार है। ठीक है। सर्फ क्या है? क्षार। साबुन भी एक क्षार है। हम लोग जब नहाते हैं तो जो साबुन लगाते हैं पूरा बॉडी में, वो क्या है? क्षार। ठीक है। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि अगर हम लोग बिना साबुन से हाथ धोते हैं, नॉर्मली पानी से धोते हैं, तो हमारा हाथ में स्लिपनेस आता है, मतलब थोड़ा फिसलन आता है ना। यानी कि उसमें अभी भी आपके शरीर में का जो त्वचा में जो है ना तेल की मात्रा है, तेल का एक अम्ल है, अम्ल की मात्रा अभी भी उपस्थित है। लेकिन जैसे ही हम साबुन से धोते हैं हाथ, तो हाथ पूरा साफ हो जाता है, पूरा हाथ में एकदम पूरा चिकनापन आ जाता है। तो क्या हो गया वो? यानी कि क्षार उसको क्या किया? क्षार को जब यूज किया ना तो अम्ल को काट दिया। अम्ल को काटने का काम कौन करता है? क्षार। याद रखना। ठीक है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों से बहुत सारा अम्लीय जल निकाला जाता है। फैक्ट्री से मतलब मान लो कि मार्कर का फैक्ट्री है, मार्कर वगैरह बनता है तो वहाँ बहुत तरह का आग का भट्टी रहता है, तो उसमें से बहुत सारा जो वेस्टेज होता है ना पानी वगैरह, उसको जब नाला से निकाला जाता है तो अम्लीय होता है। और अम्लीय पानी को जब तालाबों में छोड़ दिया जाता है, नदी में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ में जैसे जानवर चरने आए, पानी पी लिए, मर गए, है ना। और मछली वगैरह रहती है, जलीय जीव रहते हैं, वो मर जाते हैं। तो फैक्ट्री वाले लोग क्या करते हैं कि उसमें क्षार मिला के छोड़ते हैं। समझ में आया? क्योंकि अम्ल जो होता है ना, अम्ल बहुत खतरनाक होता है, एसिड बहुत खतरनाक होता है जीवों के लिए। ठीक है। तो क्या करते हैं जो फैक्ट्री के जो होते हैं मालिक लोग, उसके जो भी हैं ये प्रबंधक लोग, क्या करते हैं? क्षार को मिला करके बहाते हैं। क्योंकि क्षार क्या करता है? अम्ल का गुण को काट देता है, मतलब अम्लीयता को क्या करता है? वो अम्लीयता को वो जो है ना वो उदास कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है। और ये चीज है। तो अम्ल और क्षार के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब जो बुक का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है। लाओ कपड़ा देखो, अम्ल और क्षारक जो होता है ना, उसको जो है सो हम लोग जान गए कि कौन क्या होता है ना। अम्ल होता है खट्टा स्वाद में और क्षारक होता है कड़वा स्वाद में। लेकिन उसको हम लोग हर चीज को ये तो नहीं ना पॉसिबल कि चख के पता करेंगे। अगर चखने के चक्कर में कोई हम अम्ल को चख लिए, पता चला कि जहर था, तो हो गया अब दुनिया से पूरा कहानी खत्म, है ना। क्षार था कोई, हर चीज को चख के पता कर रहे हैं, टेस्ट से पता कर रहे हैं। कोई चीज होता है पॉइजनियस,
मतलब जहरीला, उसको खाएंगे या चखेंगे तो हो सकता है कि टिकट कट गया, है ना। तो इसलिए याद रखना कि ये एक टेस्ट बताया गया था समझने के लिए। नॉर्मली हम लोग दही खा रहे हैं तो खट्टा लगा, क्या हो गया, अम्लीय हो गया, और दूध में दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। तो अम्ल का बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत सारा प्रकार, ठीक है। क्षारक, कोई चीज़ खाएं कड़वा लगा तो जान गए कि हम लोग ये क्या है, क्षार ही है, मतलब क्षारक है। लेकिन हर चीज़ को चखना पॉसिबल नहीं है, मतलब टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। सब ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि अम्ल एवं क्षारक के कुछ होते हैं सूचक। सूचक का मतलब अर्थ जो होता है ना, वो होता है इंडिकेटर, ठीक है। हाँ, मतलब इंडिकेट करने वाला, ठीक है। मतलब अम्ल कौन है और क्षारक कौन है उसको इंडिकेट जो करेगा उसको बोलते हैं इंडिकेटर, सूचक। पहला जो है ना वो प्राकृतिक सूचक है, क्या है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर। थोड़ा इंग्लिश में समझेंगे, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप ये पौधों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पौधों में, यानी कि पौधों के पत्ती हो गए, तने हो गए या फूल हो गए, या फिर उसके द्वारा निर्मित कुछ पदार्थ हो गया, उससे हम लोग जो है सो पता कर सकते हैं कौन है सो अम्ल है, कौन है क्षारक है। सो देखो लिटमस, लिटमस पढ़े थे ना अभी, लिटमस एक पेपर होता है, पेपर किससे बनता है, पौधा से, है ना। तो लिटमस जो है सब पौधा का एक रूप है, नीला और लाल होता है, दो प्रकार का, ठीक है। पत्ता गोभी हो गया, फूल हो गया, हल्दी हो गया, इन सभी से हम अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। इनमें से आपको हम एक मतलब आपके लाइफ में यूज हुआ ही एग्जाम्पल देते हैं, हल्दी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग व्हाइट ड्रेस पहने रहते हैं, व्हाइट स्कूल ड्रेस हो गया, अच्छा कपड़ा हो गया, कुछ खा रहे हैं, है ना, सब्जी वब्जी खा रहे हैं या फिर कुछ हल्दी का सामान खा रहे हैं, तो हल्दी हल्का सा गिर गया कपड़ा पे, कभी गिराता है तो देखते हो कि दाग पकड़ लेता है वो, है ना। और उसको हम लोग छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसमें तुम साबुन मिला दिए चाहे सरफ मिला दिए और उसको पूरा एकदम रगड़ रहे हो, देखना वो रेड हो जाएगा। तो इससे मालूम चलता है कि हल्दी क्या है, सूचक है। यानी कि अगर वो नीला पीला हल्दी वाला सामान को, पीला हल्दी वाला खाद्य पदार्थ को लाल कर दिया, समझ लो क्या है वो, अम्लीय है, अम्ल को लाल कर दे रहा है ना। मतलब अब खाना में तो अम्ल पाया जाता है, खाना में बहुत तरह का हम लोग सब मसाला हो गया, सब्जी हो गया मिलाते हैं, और उसमें जब सब्जी बन रहा है तो उसमें बहुत तरह का रहता है ना, सब्जी का आइटम्स, मसाला रहता है, बहुत सारा आइटम रहता है, अम्ल बहुत सारा रहता है उसमें, तो अम्ल बनाता है वो। अब अम्ल में हम क्या रगड़ दिए, क्षार रगड़ दिए, मतलब हल्दी अम्ल था, हल्दी का जो था कंपोनेंट वो क्या था, अम्ल, और वहीं से हम सर्फ मिला दिए, सर्फ क्या है, क्षार है। क्षार को जब हल्दी में रगड़े तो लाल कर दिया, तो ये है ना सूचक, समझ में आया। वैसे ये बहुत सारा होता है, फूल का भी होता है एक्सपेरिमेंट, उड़ीद फूल का जो होता है रंग वगैरह भी चेंज होता है, बताएंगे कभी एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे, ठीक है। पत्ता गोभी में वही कहानी है। अब कृत्रिम सूचक समझिए, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, संश्लेषित, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंथेसाइज, है ना। देखो मैन मेड बोल सकते हो, ये नेचुरल है, नेचुरल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर जिसको बनाता है आदमी लोग, ये रासायनिक रूप में निर्मित किए जाते हैं। जैसे क्या है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज क्या होता है पता है, एक होता है लिक्विड, साइंटिस्ट लोग के पास पाया जाता है लैब में, ठीक है। इससे उन लोग पता करता है कौन अम्ल है कौन क्षारक है। एक होता है फिलोनेफ्थिलीन, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा है सो रासायनिक रूप है, यानी कि रसायन है, यानी केमिकल है सब, है ना, जो केमिकल है जो कि साइंटिफिकली यूज किया जाता है लैब में, ठीक है। और हम लोग घर में है तो यूज कर सकते हैं ये सब। हल्दी का बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, अगर आप लोगों को हल्दी से पता करना है कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है, कुछ नहीं करो, अपना कॉपी का ये पन्ना ले लो, एक ठो, ये कॉपी का एक पन्ना ले लो, आधा ही फाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज जानना हल्दी का ज्यादा नहीं, 2 चुटकी हल्दी क्या करना, सो भिंगा करके रंग देना, मतलब उसको भिंगा करके रंग देना, ठीक है। पूरा उसको लेप लगा देना उसमें, ये पेपर में। अब पेपर व्हाइट से क्या हो जाएगा, पीला। कल ये एक्सपेरिमेंट सबका देखेंगे हम, कल आना चाहिए, हम कल ये सब लेके आएगा। इधर ध्यान दो ना, बता रहे हैं। हाँ, आज सब जाएंगे, एक पेपर निकालेंगे घर में, घर से हल्दी थोड़ा सा लेना है, ठीक है। चलो अब वो हल्दी को क्या करना है, पूरा गीला कर लेना, उसको पूरा हाथ में लपेट करके ऊपर रगड़ देना, ठीक है। पूरा वो व्हाइट पेपर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, धूप तो आज निकला हुआ है, और धूप नहीं भी रहेगा ना तो घर में सुखा देना, सूख जाएगा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा सूख जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधा घंटा में सूख जाएगा, तो सुखा देना है। पेपर सूख जाएगा पूरा एकदम वो हार्ड पूरा पीला हो जाएगा वो। और सूखने के बाद क्या करना है मालूम, हल्का सा उसमें लेना वो साबुन में 2 उंगली रगड़ देना, और उसको क्या करना, जहाँ पे कहीं भी पन्ना में ऐसे रगड़ देना, कहीं भी, हाँ सब में नहीं रगड़ना है, कहीं कहीं ये पूरे पेपर में हल्दी लपेटा रहेगा, कहीं कहीं क्या करना है तुमको, उसमें साबुन चाहे सरफ रगड़ देना है, और रगड़ के फिर सुखा देना है। तो तुम लोग देखना क्या होता है, और उसको हम लोग कल यहाँ चेक करेंगे। हाँ
हम क्या बोले, सुनी बढ़िया से, गीला कैसे हो जाएगा? क्या उसको अभी हमको बोरना है पानी में? तो फिर सुनो, देखो फिर सुनो समझ लो। पहले क्या करना है ना, पेपर, ए बाबू पहले पेपर एक ले लेना, हम फिर से बोल रहे हैं, इसको हल्दी में डुबाना नहीं है, हाथ में हल्दी लगा करके इसको ऐसे थोड़ा लपेट देना है, लपटा गया, लेप लगा देना है, पेपर नहीं फटेगा, ठीक है। और उसको सुखा देना, फिर सूखने के बाद पूरा जब हार्ड सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा, उसके बाद फिर लेना उसको, फिर साबुन लेना, एक चुटकी साबुन मल देना हाथ में, मतलब 2-4 उंगली में, फिर जहां जहां लेप लगाए हो वहां ऐसे ऐसे कर देना, हाँ ज्यादा नहीं, 3-4 को धब्बा कर बना देना, उसके बाद फिर सुखा देना, है ना। उसके बाद देखना कुछ आपको नजर आएगा, कुछ नया चीज नजर आएगा, उसको कल लेके आना, कल लिखेंगे कितना लोग बना के लाया है, ठीक है। ये रुको ना, छुट्टी खाली, पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ा लिखना है नहीं, खाली खाली छुट्टी, खाली खाली छुट्टी छुट्टी दादा। सुनो, तो ये क्या हो गया, तो ये हम लोग का था प्राकृतिक सूचक, ये हमारे लिए जो है पूरा आसानी से हम कर सकते हैं, ये हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, ये होगा कहाँ, लैब में साइंटिस्ट लोग के पास उपलब्ध होगा, तो इसको हमारे पास मुश्किल कर रहा है इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये देखिए गंध सूचक, आजकल घर में आजकल घर में गंध से लोग पता लगाता है कौन अम्ल कौन क्षारक है ना। देखो इनका गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, प्याज हो गया, तेल वाली खाद्य पदार्थ हो गया, या फिर भोजन हो गया, है ना। अब बताते हैं कैसे समझना, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कि खाना बना है, अभी ताजा ताजा खाना बना है, तो उसमें अम्ल का जो है ना, अम्ल का मात्रा कम पाता है, जैसे तो अम्ल जब खाना जब तुरंत बनता है ना, उसमें अम्ल कम होता है, ठीक है। मतलब कल पढ़े थे ना दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में क्या पढ़े थे कल, कोई बताएंगे? हाँ हाँ, दुर्बल अम्ल आज कहाँ पढ़ा है, आज तो क्षारक पढ़ा है। हाँ अम्ल रे, अम्ल क्षार नहीं। हाँ इसमें भी तो क्षार ही लिखा है, क्षार कहाँ रहेगा रे? हाँ जिसमें H+ आयन हाँ आंशिक रूप से उपस्थित होता है। अभी खाना बना है मान लो एकदम ताजा ताजा, उसमें H+ आयन यानी कि जो ना हाइड्रोजन आंशिक रूप से पाया जाएगा, यानी कि कम रहेगा वो अम्लीय, मतलब उसमें टेस्ट खट्टापन कम रहेगा। अरे कभी खाना खाए हो कि नहीं खाए हो? कभी जब ताजा खाना खाते हो खट्टा लगता है, तो मस्त लगता है एकदम टेस्टी। अब जैसे जैसे बासी होगा वो क्या होता है, खट्टा आता है, खट्टापन होता है कि नहीं होता है। जैसे जैसे खाना बासी होगा वैसे उसमें खट्टापन आते जाएगा, खट्टापन आते जाएगा, यानी कि उसमें अब वो प्रबल अम्ल दुर्बल बन रहा है, सॉरी दुर्बल अम्ल प्रबल बन रहा है। मतलब उसमें H+ आयन आंशिक था पहले, आंशिक रूप से यानी कम था, अब धीरे धीरे उसमें बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ते जा रही है ना। तो वैसे समझ लो घर में खाना वगैरह है तो वो क्या होगा ना, गंध मारने लगेगा, खट्टापन, खट्टा गंध मारने लगेगा, तो कोई सब्जी या दाल खराब होने लगता है गर्मी में, है ना। तो वो क्या है, एक तरह का समझ लो कि गंध ही सूचक है। आदमी गंध से पता कर लेता है, स्मेल से, स्मेल इंडिकेटर, स्मेल से पता कर लेता है कि हाँ कि कौन सामान जो है सो खट्टा हो रहा है। और खट्टा क्या होता है, अम्ल। देखो सुनोगे, देखो अम्ल और क्षारक जो होता है ना, बाबू आप लिखना बंद करो, समझना शुरू करो, क्योंकि लिखोगे समझ में नहीं आएगा, सुनोगे समझ में आ जाएगा। देखो अम्ल और क्षारक जो होता है उसका रासायनिक गुण होता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। कुछ उसका प्रॉपर्टी होता है, कुछ उसका फीचर्स होता है, ध्यान देना। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो पहला हम धातु को देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं, धातु। धातु समझ में आता है किसको बोलते हैं? धातु मतलब क्या होता है, क्लास 8 में पढ़ा था, बताओ क्या होता है धातु मतलब? धातु में चमक होती है, धातु में गुंजन होती है, धातु में तन्यता होती है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। सब भूल गए? वाह, तुम लोग कैसे पास करोगे जी। देखो धातु जो होता है ना वो लोहा होता है, सोना होता है ना, सोना होता है, चांदी होता है, ठीक है, तांबा होता है, ETC, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी धातु है। जैसे हमारे पास देख रहे हो ये क्या है, ये भी धातु है ना, धातु एल्युमिनियम है, ठीक है, ध्यान देना। तो धातु के साथ अगर हम अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे और क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। ए लड़की समझोगी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किसका, धातु का। अगर ये हमारे पास मान लो एल्युमिनियम है, इसको हम अम्ल में डुबा देंगे ना, चाहे इसमें हम अम्ल लगा देंगे हम, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के दौरान पता है क्या क्या होगा, ध्यान देना। ये अम्ल है,
और ये हमारा जो है सो धातु है, ठीक है। मतलब लोहा समझ लो और ये समझ लो नींबू का रस, ठीक है। दोनों को मिला देना, ठीक है। नींबू का रस मिला देना आमले में, ठीक है, ये धातु में, लोहा में। आप पाएंगे कि जहां पे आप नींबू का रस निचोड़े थे ना, उस एरिया का सरफेस जो है, मतलब उस लोहा का सरफेस जो है वो नमकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमकीन। मतलब लवण को क्या बोलते हैं? लवण को नमकीन बोलते हैं, नमक, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है? और कभी भी रासायनिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन का जो ऊपर ऐसा एरो लगल रहेगा ना, तो समझना क्या कि हाइड्रोजन गैस उड़ेगा। क्या उड़ेगा? उड़ेगा, मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप समझ में आया? धातु को अम्ल से जोड़ेंगे तो क्या देगा? लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ कोई खास फर्क नहीं है, यहाँ भी सेम चीज है, ठीक है। ध्यान देना। इसमें आप देखें, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कुछ रहेगी, इसमें कुछ रहेगी। चलो ध्यान देना। क्षार के साथ भी हम धातु को कराएं अभिक्रिया, ठीक है। क्षार के साथ भी धातु को अभिक्रिया कराएंगे तो सेम चीज, लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।